दोस्तों यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ध्वनि तरंगों यानी कि जो साउंड वेव होती है इसके आवृत्ति के आधार पर कैसा वर्गीकरण होता है। आवृत्ति के आधार पर इसके वर्गीकरण से या फिर साउंड्स चैप्टर से अगर कहीं से प्रश्न उठते हैं तो यही है कि आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण को आप बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहली बात हम यदि इसको वर्गीकृत करते हैं तो उसमें सबसे पहला टाइप जो आता है वो होता है आपका अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे जो है आपका सबसे पहला टॉपिक आता है और अपश्रव्य तरंगे को हम इंफ्रासोनिक वेव भी कहते हैं। ये क्या होता है कि अपश्रव्य तरंगे उन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्तियाँ यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो श्रव्य आवृत्ति यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी यदि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है तो उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं, यानी कि वो सुनी जा सकती है। यानी कि ऐसा साउंड जो सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज सबसे मिनिमम, इससे जो है कम आवृत्ति की जो भी तरंगे होती हैं उन्हें इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। और इसको जो है अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। पेपर में आपको डायरेक्ट अपश्रव्य तरंगों का फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ देगा या फिर इसी का रिवर्स ये पूछ देगा कि यदि फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से कम है तो आप बताइए कि किस प्रकार का वेव ये है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देंगे तो भूकंपीय तरंगे अपश्रव्य तरंगे हैं। हमारे हृदय और धड़कनों की जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी ये अपश्रव्य तरंगों के समान होती है जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं श्रव्य तरंगे यानी कि जिसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। और ऑडिबल साउंड क्या होता है कि जिन तरंगों को कान सुन सकते हैं, ठीक है, ऐसे वेव जिनको हमारे कान सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के और आपके 20 किलो हर्ट्ज तक। इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में यदि हमारा रहता है साउंड वेव तो उसी साउंड वेव को हम सुन सकते हैं और इसको हम ऑडिबल साउंड वेव कहते हैं। इसकी निम्नतम तथा उच्चतम आवृत्तियों को श्रव्यता की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है एक 20,000 हर्ट्ज ये लिमिट कर दी गई है, यानी कि इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की यदि कोई वेव आएगी तो उनको हम जो है अपने कानों द्वारा सुन नहीं सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी। ठीक है, अब आता है बात अल्ट्रासोनिक वेव का जिसको हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है कि ऐसे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अब जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो ऑडिबल साउंड की अपर लिमिटलेस वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंज थी 20 किलो हर्ट्ज इससे ज़्यादा होगी। इसको हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, और अब बात आती है कि अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट कैसे होती है। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि इन तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा या फिर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी देने पर पीजो एक क्रिस्टल होता है, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल होता है, और यदि हम इस पर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होती है। यदि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं तो उस पर हमारा मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि इस तरीके की जो परिघटना होती है ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के अब बता दें कि इसका जो उपयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का, ये चिकित्सा के विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अंगों का चित्र यानी कि अल्ट्रासाउंड द्वारा प्राप्त होता है। इसे अल्ट्रासोनिग्राफी भी कहते हैं। ये हमारा अलग टॉपिक है। पराश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी रेंज देख लिए तो 20 किलो हर्ट्ज से आपका ज़्यादा है। अब आता है कि अतिध्वनि तरंगे किसे कहते हैं, हाइपरसोनिक। तो जिन तरंगों की फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक की ध्वनि के माध्यम से केवल आंशिक रूप से संचरित होती है उन्हें अतिध्वनि कहते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी हो गई तो 1 गीगाहर्ट्ज, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक वेव। तो इस तरीके से आपका जो है
हमने ये कवर किया कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। जब भी साउंड चैप्टर का बात होगा तो वहाँ से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये बताइए हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।